लेकिन जब तक देश के अंदर कामयाबी जब तक नहीं है, जब तक किसान के हाथ में पैसा नहीं। बिल को हटाने के लिए, एबॉलिश करने के लिए उसमें मोदी कितने दुखी थे, मान रहे हैं कितने दुखी थे, क्योंकि अगर वो बिल पास होता ना, उनकी फसल का भाव मिलेगा ना, जब किसान के हाथ में पैसा होगा तो आपके बाजार में रौनक होगी, नहीं तो नहीं होगी। कह रहा हूं मैं आपकी एक लफ्ज के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब बिल आया था, बिल पास होने की उसमें था, कगार पे था, गुरु पर्व के दिन मामला हो रहा था हिंदू भर से सिख हमारे भाई हैं, हमें जो बिल था ना, उस बिल के खिलाफ जो आधे किसान थे वो उस बिल के खिलाफ थे, आधे थे वो उसके साथ थे उसके। हमारा इसमें अभी आपने कहा कि बिल फायदे में था, फिर हटाने के लिए आपने प्रोटेस्ट किया। दोनों पार्टियां अच्छी हैं, लेकिन राम मंदिर अपनी जगह है, धारा 370 अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह, लेकिन किसान अपनी जगह है। किसान कृषि बिल आता है उसका प्रोटेस्ट करते हैं, बिल हटाओ, मतलब कि ये आपका दायित्व बनता है किसान को समझाने का, जो भी आप मुझे लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने अच्छा किया या बीजेपी ने माड़ा किया, दोनों पार्टियां अच्छी हैं। संशोधन की नहीं बात, बिल हटाने की। बिल हटाने की हुई थी तो कोई माड़ा नहीं था, हटा देना था। बिल के फसल के भाव और बिल से तो कोई मतलब ही नहीं है भाई साहब। आज राम मंदिर बन रहा है, हम सब खुश हैं, 22 जनवरी को दिवाली मनाएंगे, ठीक है, धारा 370 हटी, दिवाली बनाई, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, हर जगह विकास हो रहा है, वोट भी देंगे, हो सकता है 400 पार सीटें आए, लेकिन किसान के घर में भी तो पैसा आए ना। दो, मैं कह रहा हूँ ना दो, कोई किसान मांग नहीं रहा है, कोई किसान बताओ, हर चीज मोदी सरकार बड़ी है, सारे काम अच्छे हो रहे हैं, राम मंदिर भी अच्छा है, धारा 370 भी अच्छी है, लेकिन जब तक देश के अंदर कामयाबी जब तक नहीं है, जब तक किसान के हाथ में पैसा नहीं है। वो दे तो रहे 6,000 रुपए भाई साहब, आपके हिसाब से किसान का 6,000 रुपए नहीं होता भाई साहब। एक मिनट, आज ठंड की, आज नहीं हम भाई साहब, हम बीजेपी समर्थक है, ठीक है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आज जो हालात है ना, आप रात को ठंड के टाइम में उठ के भाई साहब आप गेट पे नहीं जा सकते, लेकिन पानी लगाते हैं हम कस्सी लेके ठंडे पानी से, लेकिन फसल का भाव नहीं मिले ना तो कुछ नहीं होता। 5,000 रुपए नरमा बिक रहा है हमारा, 5,000 4,000 रुपए हमारी सरसों बिक रही है, जो आज से 5 साल पहले थी, ठीक है। डीजल का रेट जो 5 साल पहले था आज 100 रुपए है, हम ले रहे हैं, लेकिन जमींदार वही चीज है, अभी आज नहीं है तो कल चलो हो जाएगा, वो चीज चेंज करनी जरूरी है। मोदी सरकार बहुत अच्छी है, हम वोट दे रहे हैं और देंगे, लेकिन सिर्फ आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि किसानों के बारे में भी सुध लो थोड़ी सी, उनके अगर उनकी फसल का भाव मिलेगा ना, जब किसान के हाथ में पैसा होगा तो आपके बाजार में रौनक होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये किसान के हाथ में जब पैसा होगा तभी बाजार में रौनक होगी। ये बात पहुंचानी चाहिए वैसे तो, मैं बिल्कुल पहुंचाना ये बात हर चैनल पे हर रोज चलनी चाहिए कि जब किसान के आज नरमा है ना, जो वो भाई साहब 5,000 बिक रहा है, एक तो बीज खराब आए, कीटनाशक खराब आई, 5,000 रुपए क्विंटल बिक रहा है, 2 क्विंटल नरमा हुआ है 10,000 रुपए में, सारे कुछ लेबर है, सबके पेट पालने पड़ते हैं किसान को, बचा क्या, बच्चों की शादी ब्याह सब कुछ, सारा कुछ ही उसको उसी से ही करना है, उसके कोई सैलरी नहीं आ रही महीने की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने अच्छा किया या बीजेपी ने माड़ा किया, दोनों पार्टियां अच्छी हैं, लेकिन राम मंदिर अपनी जगह है, धारा 370 अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह, लेकिन किसान अपनी जगह है जी। ये तो मुद्दे होते हैं चुनाव लड़ने के सरकारों के, 500 साल यही मुद्दा। बिल कौन सा बिल? जो किसान के अभी आया था बिल आया था खत्म ही हो गया जी। नहीं वो फायदे में था, नुकसान में था, फायदे में था, तो फिर मैं ये नहीं कह रहा। क्यों विरोध किसानों ने करा? चलो किसानों को मिसगैरेज किया या कुछ भी किया, एक मिनट मेरी बात सुनिए, उसके अंदर संशोधन जरूरी नहीं, उस किसान के बिल में अरे उस बिल के अंदर अरे मैं बता रहा हूँ, उस बिल के अंदर संशोधन चाहिए था थोड़ा सा, भाई साहब थोड़ा सा संशोधन होता ना तो बिल सही था, लेकिन जब उसके संशोधन नहीं हो रहा है तो बिल गलत है। जब मोदी ने आखिरी स्पीच दी थी ना बिल को हटाने के लिए, एबॉलिश करने के लिए, उसमें मोदी कितने दुखी थे, मान रहे कितने दुखी थे, क्योंकि अगर वो बिल पास होता ना, मैं किसान ही घर से हूँ, किसान के घर से हूँ। बताओ आपके पिताजी किसान होंगे, इस ठंड की रात में कस्सी लेके ठंडे पानी में उतर के देखो भाई साहब, मेरे साथ यहाँ खड़ा एक बंदा उतर के देखो। जो आप कह रहे हो मैं आपके एक लफ्ज के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब बिल आया था, बिल पास होने की उसमें था, कगार पे था, चाहिए था भाई साहब, हाँ तो आपका दायित्व बनता था कि संशोधन करो उसका, सर आपने नहीं कहा था, क्यों नहीं था, हर किसान ने कहा था। मुझे पता है बात तो संशोधन की नहीं, बात बिल हटाने की हुई, बिल हटाने की हुई थी तो कोई माड़ा नहीं था, हटा देना था। बिल के फसल के भाव और बिल से तो कोई मतलब ही नहीं है भाई साहब। आज अभी आपने कहा कि बिल फायदे में था, फिर हटाने के लिए आपने प्रोटेस्ट किया। बिल फायदे में संशोधन करके था,
तो संशोधन की मांग करते ना आप लोगों ने तो हटा दिया सरकार ने सरकार जो बिल था ना, उस बिल के खिलाफ जो आधे किसान थे वो उस बिल के खिलाफ थे, आधे थे वो उसके साथ थे उसके। तो हमारा इसमें ये दायित्व होना चाहिए था, जो आधे किसान साथ थे उन आधे किसानों को, जो बाकी किसान जो विरोध में थे उनको अपने साथ करना था। वो सब बात नहीं है। सीधा सवाल सुनो, किसान आंदोलन में एक मिनट सुनो, ध्यान से सुनो। वो सब कोई बात नहीं था। गुरु पर्व के दिन मामला हो रहा था हिंदू भर से सिख हमारे भाई हैं, हमें सिखों के साथ लड़ना ही नहीं है। 26 जनवरी को फहरा रहा था, खालिस्तान फहरा लिया, खुशी हो। गुरु का फहरा, हिंदू राष्ट्र का फहरेगा, सिख भाई भी खुशी मनाएंगे। वो मामला हिंदू भर से सिख हो रहा था, इसलिए प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व के दिन उसको वापस लिया। और बहुत सारे खालिस्तानी जो थे, हमारे नौजवान सिख को भटका रहे थे और भटका रहे थे। आपके चैनल के माध्यम से इस मुद्दे को भटकाइए ही ना। किसान आंदोलन एक पुरानी चीज थी, हरमंदिर साहब के ऊपर हमला हुआ, वो पुरानी चीज जो हो चुका उसको बदल ही नहीं सकते। आप आज ये बात पहुंचाइए ना कि किसान की फसल के भाव तो मिले भाई साहब। ये मुद्दा। आज राम मंदिर बन रहा है, हम सब खुश हैं। 22 जनवरी को दिवाली मनाएंगे, ठीक है। धारा 370 हटी, दिवाली मनाई, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, हर जगह विकास हो रहा है, वोट भी देंगे, हो सकता है 400 पार सीटें आए, लेकिन किसान के घर में भी तो पैसा आए। आपके हिसाब से किसान के घर में पैसा जाए नहीं? कहाँ है भाई साहब? आज 6,000 तो 6,000 में आपको देता हूँ, 6,000 पूरे साल चला के दिखा दो यार घर। किसान कितने हैं, मतलब सभी के खाते में तो जाने ना दो। मैं कह रहा हूँ कोई फ्री दो ही ना कुछ ही किसान को, आप कुछ ही ना दो, बिजली पानी कोई भाव दो फसल के। किसान मांग भाव चाहिए, किसान कब मांग रहा है फ्री? मेरे भाई बहुत अच्छा बोल रहे थे। ये देखिए, किसान कृषि बिल आता है, उसका प्रोटेस्ट करते हैं, बिल हटाओ। मतलब कि ये आपका दायित्व बनता है किसान को समझाने का। जो भी आप मुझे 2021 का टाइम खत्म हो गया, अब आप किसान को, हम ये नहीं कह रहे आज दिल्ली के अंदर बिजली फ्री है ना, कोई जरूरत ही नहीं है बिजली किस लिए। अगर आज देश फ्री चीजें दे रहे हैं ना, श्रीलंका वाली हालात होगी, कुछ देने की जरूरत नहीं है फ्री। वैसे राशन तो मोदी जी भी फ्री दे रहे हैं। ना दो, मैं कह रहा हूँ ना दो। कोई किसान मांग नहीं रहा है, कोई किसान बताओ, हर चीज हटाओ, लेकिन किसान को अगर फसल का भाव मिले ना तो भाई साहब हर चीज ही रुक जाए, आत्महत्या रुक जाए, किसानों की कुड़की रुक जाए, हर चीज ही तो नहीं खत्म हो जाए। किसान के हाथ में पैसा, आपके बाजार में रौनक देख लेना आप। ये जब तक नहीं होगी, जब तक किसान के हाथ में पैसा नहीं होगा। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का। ये थी दिल्ली की जनता की राय 2024 चुनाव के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर और नेताओं के वाणी में जो गर्माहट बढ़ी है, उन तमाम मुद्दों के ऊपर जनता की राय रखी आपके सामने। आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें